जहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग के विस्तारीकरण का धीमी गति से हो रहा निर्माण कार्य के चलते प्रदेश की लाइफलाइन कही जाने वाली मुख्य सड़क पर यातायात प्रभावित हो रहा है। कठुआ जिला मुख्यालय से सटे हाईवे पर प्रतिदिन गुजरने वाले वाहनों की गति को सुस्त कर दिया है। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है और ऐसे में जम्मू कश्मीर में नियमित रूप से आने वाले वाहनों के अलावा भक्तों को लाने वाले हजारों वाहनों का बोझ भी इस हाईवे पर पड़ेगा। खरोट मोड़ स्थित निर्माणाधीन अंडरपास से लेकर हटली मोड़, बरनोटी सहित राजबाग इलाके में जारी निर्माण कार्य से पैदा होने वाली बाधाओं से आने वाले दिनों में श्री अमरनाथ यात्रा भी प्रभावित हो सकती है, क्योंकि इन इलाकों में लगने वाला यातायात जाम आम हो गया है। हालांकि स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने हाईवे निर्माण कार्य में लगी कंपनियों को यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए पुख्ता बंदोबस्त करने की हिदायत दी है, लेकिन जिस गति से निर्माण कार्य चल रहा है उससे नहीं लगता कि अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले इन जगहों पर निर्माण कार्य खत्म हो जाएगा। और अब ये एक चिंता का विषय बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कुछ ही दिन महज बचे हैं अमरनाथ यात्रा को शुरू होने में। और इस बीच आप देखिए कि किस तरीके से सड़कों की हालत इस वक्त खस्ता है, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी के हवाले से अगर बात की जाए तो ये सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है और इसमें सिंगल लेन जो है वो देखने को मिल रही है। डाइवर्ट जो है वो रूट्स कर दिए गए हैं, जिसके चलते अब दिक्कतें जो है अमरनाथ यात्रा के दौरान आ सकती है। हो सकता है कि श्रद्धालुओं की जो संख्या है इससे काफी प्रभावित हो, क्योंकि घंटों घंटों का जाम देखने को मिल सकता है। पहले भी जब भी रोड कनेक्टिविटी का काम नहीं चल रहा था, फ्लाईओवर या इसके निर्माण कार्य का काम नहीं चल रहा था, तब भी ये देखने को मिलता था कि जाम की स्थिति बनती थी। लेकिन अभी जिस हिसाब से हालत खस्ता है, इसमें और ज्यादा परेशानी जो है वो आने वाली है। फिलहाल कंपनियों को कहा गया है कि जल्द से जल्द इसे दुरुस्त किया जाए, लेकिन काम बहुत लंबा है और अभी वक्त लगेगा। और यही आशंका है कि जो अमरनाथ आने वाले यात्री हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक अच्छा सब्स्टिट्यूट निकाला जाए कि अगर रास्ते बढ़ाए जा रहे हैं, निर्माण कार्य चल रहा है, तो इसके अलावा भी उनके पास अलग एक मार्ग हो जिस रूट पर वो गाड़ी चला रहे हैं उसमें जाम की स्थिति ना बने। तो इसमें कहीं ना कहीं पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए कि दोनों आने जाने वाली जो गाड़ियां हैं एक ही साइड से आ रही है। हमारे साथ रंजीव मेहता हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, रंजीव से जानकारी लेंगे। रंजीव, इस वक्त अगर यातायात को लेकर अगर बात की जाए, क्या सिचुएशन देखने को मिल रही है? क्योंकि काम छोटा नहीं है, कठुआ लखनपुर से जम्मू तक भी काम चल रहा है, जम्मू के आगे भी काम चल रहा है, और ये रोड कनेक्टिविटी का जो प्रोजेक्ट है कुछ दिनों की बात नहीं, लंबे समय का है। अभी सिचुएशन क्या है, आने वाले दिनों में क्या अंदाजा लगाया जा सकता है? देखिए रूपाली, अमरनाथ यात्रा को, श्री अमरनाथ यात्रा को महज 10 से 12 दिन रह गए हैं शेष, क्योंकि 3 जुलाई से ये यात्रा जो है ये शुरू हो जाएगी जो इस साल के लिए। तो काफी तैयारियां प्रशासन की तरफ से पहले से की जाती हैं, तैयारियों को अंतिम दिया जाता है, चाहे लॉजमेंट का काम हो, चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट हो, उसके साथ साथ हाईवे पर जितनी भी QRT चलती हैं उनको तैनाती जो है वो अभी से कर दी गई है। लेकिन जिस सड़क से यात्रियों को गुजरना है, जम्मू कश्मीर का प्रवेश द्वार लखनपुर से लेकर जम्मू तक हर जगह हाईवे पर निर्माण कार्य चल रहा है। कहीं पर 6 लेनिंग का काम चल रहा है हाईवे का, और कहीं पर 6 लेन के साथ साथ एक्सप्रेस वे का काम चल रहा है। तो जिसके चलते हाईवे पर वाहनों की रफ्तार जो है वो पहले से काफी सुस्त है। लेकिन दिशा निर्देश जो दिए गए हैं प्रशासन की तरफ से इन हाईवे निर्माण कंपनियों की अमरनाथ यात्रा से पहले जितने भी वैकल्पिक मार्ग जो जहाँ फिर हाईवे के साथ सटे जो मार्ग हैं उनकी दशा को सुधारा जाए। लेकिन अभी भी कठुआ की बात करूं तो लखनपुर जो है मेन लखनपुर की एंट्री है, वहां पर ही पहली जो 2 दिन पहले बारिश हुई, वहां पर भी 2-3 पुलियां जो है वो धंस गई थी, जिसमें काफी मालवाहक वाहन जो है वो फंस गए थे। पानी वहां पर भर गया था, जल भराव हो गया था। हटली मोड़ की बात करूं, उसके बाद जो सबसे व्यस्तम इलाका है, क्योंकि वहां पर औद्योगिक क्षेत्र पड़ता है, तो वहां पर अंडरपास का काम चल रहा है, तो वहां पर काफी हालात मुश्किल होते हैं। थोड़ी सी बारिश होने पर 2 से 3 फीट तक पानी जो है वो हाईवे पर जमा हो जाता है और वाहन जो है वो रुक जाते हैं, कई बार वाहन गड्ढे में गिर जाते हैं। अब आगे क्या कुछ देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जिस हिसाब से रोड की खस्ता हालत है, जाहिर सी बात है
सड़क दुर्घटनाओं के जो केसेस है वो हो सकता है बढ़े, क्योंकि रात को भी और दिन के वक्त भी यात्राएं वो जो है चलती रहेंगी, और इस बीच ऐसे हादसे ना पेश आए, इसको लेकर भी कितना ध्यान रखना जरूरी है? हाँ बिल्कुल रूपाली, यहाँ पर क्योंकि हादसों की शंका जो है वो बिल्कुल बनी हुई है, क्योंकि जो बाहरी राज्य से आने वाले जो यात्रियों के वाहन हैं वह पहली बार राज्य में प्रवेश करते हैं, तो उनको इस सड़क का अंदाजा नहीं होता और बिल्कुल। कई बार वह लोग हादसे का शिकार हो जाते हैं। जो लोग रोजाना चलते हैं उनको फिर इसका अंदेशा होता है कहाँ पर सड़क संकरी है और कहाँ पर सड़क टूटी हुई है। तो इस तरह से जितने भी पुल का निर्माण हो रहा है, चाहे वह उच्च पुल हो, चाहे बेई नाले का पुल हो, चाहे अन्य पुल जो बन रहे हैं, वहां पर जो दोनों ट्यूब्स का प्रेशर है वो एक ही ट्यूब पर चला है। अगर कोई वाहन बीच में रुकता है तो घंटों जाम लगने की स्थिति बन जाती है। हमने अक्सर कई बार देखा कि जितने भी जी। व्यस्ततम चौक चौराहे हैं वहां पर जाम की स्थिति हमेशा बनी रहती है, और अमरनाथ यात्रा के चलते इसको सुचारू रखना प्रशासन के लिए और खासकर यातायात विभाग के ठीक लिए है एक बड़ी रणजी। चुनौती दिखाई देती है। जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इस हवाले से जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर अब एक बड़ा सवाल है कि जो निर्माण कार्य चल रहा है, क्या वो इन समय में पूरा कर लिया जाएगा कि जो जाम की स्थिति है वो ना बने? उसके लिए कहीं ना कहीं काम जल्द से जल्द थोड़ा बहुत पूरा करना होगा, और ट्रैफिक विभाग को और साथ ही साथ जिनके अंडर ये प्रोजेक्ट है उनको खासतौर पर अमरनाथ यात्रा के हवाले से इस पर ध्यान देना होगा।